ठीक है। और वही पुरुष विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति करके एक दिन में भी 100 योजन जाता है। माने क्या? माने कोई एक व्यक्ति है और वो 100 दिनों में मान लीजिए 100 किलोमीटर चलता है, माने हर दिन में 1 किलोमीटर कवर करता है, 100 दिन में 100 योजन करता है, 100 किलोमीटर पर मोटा मोटा मान। अब यहाँ पे फिर वही व्यक्ति है, लेकिन विद्या के बल से वही एक दिन में ही 100 योजन करे। तो आज के समय में तो विद्या नहीं, ट्रेन मान लो, प्लेन है, माने ये सब साधन है कि 100 किलोमीटर अपन अब 1 घंटे 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। तो वही बात है कही जा रही कि वही पुरुष विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति करके एक दिन में भी 100 योजन जाता है। तो तब क्या उसको 100 योजन चलने में 100 दिन लगते हैं? माने एक ही व्यक्ति मंद गति से चले तो 100 किलोमीटर चलने में 100 दिन लगेंगे, और विद्या के बल से वो एक दिन में भी 100 योजन कवर कर सकता है। तो फिर यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या तब भी जब विद्या का प्रयोग कर रहा है, क्या तब भी उसे 100 दिन ही लगेंगे? कि तब तो 100 दिन लगने वाले नहीं, तो एक दिन में ही कवर कर लेगा? नहीं, परंतु एक ही दिन लगता है। उसी प्रकार 14 राजु गमन करने में भी शीघ्र गमन के कारण परमाणु को एक ही समय लगता है। माने कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि उद्गत परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करे उसे एक समय कहते हैं। ये उद्गत परमाणु की मंद गति की अपेक्षा से कठिन है। तीव्र गति से चले तो पूरा 14 राजु भी एक समय में कवर कर सकता है। इतना मात्र कहने का तात्पर्य। ठीक है, तो इस प्रकार जो काल द्रव्य की चर्चा है वो पूरी यहाँ पे समाप्त हो गई। अभी जो चर्चा आगे की आने वाली है, यदि डायरेक्ट यहाँ पढ़ना प्रारंभ करूंगा तो आप कहोगे कि ये कौन सा विषय प्रारंभ हो गया है। कि अभी तक तो काल द्रव्य की चर्चा चल रही है, उसमें हुआ वो चल रहा है, काल द्रव्य है या नहीं है, एक समय किसे कहते हैं, वो सारी चर्चाएं चल रही है। और एकदम से विषय बदलने वाला है, लेकिन विषय नहीं बदल रहा है। यह आचार्य मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जितनी हम हुआ वो काल द्रव्य के संबंध में कर रहे हैं, जितनी शंकाएं हम काल द्रव्य के संबंध में कर रहे हैं, उनका कोई अंत आने वाला नहीं है। क्योंकि एक तो वो हमारे दृष्टि गोचर नहीं कि हम आंखों से देख सके और बता सके कि ये काल द्रव्य है, ऐसा तो है। जितनी भी माने उद्गत द्रव्य को छोड़ करके चलो जीव द्रव्य भी एक अनुभूति का विषय हो जाता है तो वो मान लेते हैं, लेकिन उसको मानने में भी जगत में कितने लोग हैं कि जो जीव द्रव्य की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी जीव और उद्गत द्रव्य की सत्ता तो एक बार फिर भी स्वीकार हो जाती है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य इनकी सत्ता तो आपको आगम से ही माननी पड़ेगी। माने जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार ही उनको मानना पड़ेगा। उनमें ज्यादा ऊहापोह करने से, व्यर्थ के विवाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पे आचार्य अब यहाँ पे करने वाले हैं। पहले जितना विवाद हुआ वो हो सकती थी, जितना उन्हें काल द्रव्य के संबंध में समझाना था वो उन्होंने समझा लिया, लेकिन प्रश्न तो बहुत खड़े हो सकते हैं, प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं। तो उसका समाधान करते हुए अभी चर्चा आगे की आने वाली। टॉपिक थोड़ा सा बदलता हुआ लगेगा, ये तो चर्चा एकदम ही बदल गई है, लेकिन अंत में वो जब सार आएगा तब वो हमें याद होगा कि वो चर्चा पूरी कनेक्टेड की। देखिए, तथा विशेष स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करते हैं उसे अपध्यान कहा जाता है। अब मन में प्रश्न खड़ा होगा, कहाँ काल द्रव्य की चर्चा चल रही है, अभी ध्यान की चर्चा कहां से आ गई है। और आगे बढ़ता हूं। उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान आदि समस्त जाल रहित, अब देखो ध्यान की चर्चा पे नहीं रुकेगी, अपध्यान क्या है, अपध्यान से रहित, उस समस्त जाल से रहित, स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसास्वाद सहित जो है
वह वीतराग चरित्र है, और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त्व अथवा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है, और वही निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। ये कौन सी चर्चा प्रारंभ हो गई है? जीव द्रव्य की चर्चा तो अपन करके आ चुके हैं ना, दोनों अधिकार अपन पढ़ चुके हैं, दोनों विशेषण के माध्यम से जीव द्रव्य की चर्चा अपन ने कर ली। अभी काल द्रव्य के बीच में ये चर्चा कहां से आ गई है? अगली पंक्ति पढ़िए कि निश्चय माने जो मुक्ति का कारण है वो कौन है? कि निश्चय सम्यक्त्व ही वह मुक्ति का कारण है, उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता, अतः वह भेद है। ये चर्चा करने के लिए पूरी चर्चा की है। यानी टॉपिक बदलता हुआ लग रहा है, लेकिन टॉपिक बदला नहीं। कि कोई व्यक्ति ये माने कि काल के कारण ही परिणमन होता है, काल द्रव्य के अनुसार कार्य होता है, उसका समाधान करते हुए कि किसी जीव को मुक्ति प्राप्त करने में वो जो निश्चय सम्यक्त्व है वही वास्तविक कारण है, काल द्रव्य कारण नहीं है, वह तो सहकारी कारण मात्र है। इसीलिए काल द्रव्य कैसा है? ये माने काल द्रव्य के अधीन होना, काल द्रव्य के पराधीन वृत्ति होना वो उचित नहीं है। यही जो भाषा होती है कि जो होगा देखा जाएगा, होना होगा तो कार्य हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं? कि काल के ऊपर कार्य छोड़ना ये उचित नहीं है। ठीक है, तो ये चर्चा करने की पूरी चर्चा, अब ध्यान की चर्चा की, वीतराग चारित्र, निश्चय सम्यक्त्व, इनकी चर्चा करते हुए अंतिम सार में क्या निकले कि मुक्ति के कारण तो ये सारी चीजें, और जब तक निश्चय सम्यक्त्व नहीं होगा तो काल द्रव्य मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता है। और मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उसमें निश्चय सम्यक्त्व ही कारण है, काल द्रव्य उसमें मात्र सहकारी कारण। और सहकारी कारण माने कि जब जीव निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तो काल द्रव्य मुक्ति में सहकारी कारण होगा, लेकिन काल द्रव्य के होने से मुक्ति हो जाएगी कि ऐसा नहीं। ठीक है, ध्यान और वीतराग चारित्र और निश्चय सम्यक्त्व है उसकी चर्चा को पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपध्यान की चर्चा की। अपध्यान किसे कहते हैं? अपध्यान माने कि भले ही हमारे पास माने अपने पास वो विषय सामग्री ना हो, लेकिन फिर भी दूसरों की विषय सामग्री देख करके अपने मन में वो विषयों को भोगने की इच्छा होती है, वह कैसा है कि वो अपध्यान है। माने जैसे ज्यादातर वृद्ध अवस्था हो जाती है और फिर कोई छोटे बालक को हो, माने और कभी भोजन का प्रसंग बने और कोई बालक को वो एक ही बाटी खाए, तो वृद्ध लोग क्या कहते हैं, अरे बस एक ही बाटी। जब हम जवान थे तो 4-4 बाटी तो ऐसे ही खा जाते थे, और उसमें भी इतना घी डाल करके। तो आजकल तो होता है ना, डाइट हो रही है, सब हो रहा है, तो घी नहीं डालना है, ज्यादा नहीं खाना है। तो बड़े लोगों का अक्सर ये तर्क होता है कि जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब तो हम ऐसा खा जाते थे। लेकिन इन चर्चाओं को करने से क्या फायदा मिलने वाला है कि हम अपने पूर्व के भोगों का स्मरण करके मात्र अपने परिणाम ही तो बिगाड़ रहे हैं, मात्र अपने राग को ही तो पुष्ट कर रहे हैं। तो आचार्य उसको कह रहे कि ये अपध्यान है, माने पूर्व के भोगों का स्मरण करना, आगे आगामी काल में आने वाले भोगों का स्मरण करना, अथवा जो भोग हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, भाई मन में स्मरण, मन में उन भोगों की इच्छा करने में तो जीव का क्या जाना है। भले ही हाथ में चवन्नी भी ना हो, लेकिन मैं करोड़पति हूं, ऐसा मन में सोचने में क्या जाता है। तो उसे आचार्य कहते कि ये अपध्यान। देखिए, स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी, माने स्वयं ने उन विषयों का अनुभव भले ही ना किया हो या वर्तमान में नहीं कर पा रहा हो, स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए
अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। गंभीरता से विचार किया जाए तो दिन रात ये अपध्यान हमारा चलता है या नहीं चलता है? दिन रात हम इस अपध्यान से घिरे हुए हैं। हर समय हमारी आगामी काल की प्लानिंग रहती है या नहीं रहती है? और भूतकाल का स्मरण, कदाचित हमारे पास ये सारी चीजें थी और अब नहीं, अथवा भूतकाल में हमारे पास इतना कुछ नहीं था और वर्तमान में इतना कुछ हो गया है। दोनों प्रकार की सोच है, लेकिन दोनों ही सोच में कॉमन क्या है कि जितना भी चिंतन है वो सब पर द्रव्य के लक्ष्य से राग द्वेष को ही उत्पन्न करने वाला है। तो ये सब अपध्यान माने जो विषय वो भोगने में भी नहीं आ रहे हैं, जिनको भोग भी नहीं रहे हैं, उनके संबंध में भी हम चिंतन कर करके राग द्वेष कर करके अपने ध्यान को करते रहते हैं। माने जितनी भोग सामग्री उपलब्ध है उसके भोग के कारण तो राग द्वेष जो चल रहे हैं तो वो तो चल ही रहे हैं। माने जितना घर गाड़ी बंगला आपके पास है, जितने वस्त्र आपके पास है, जो भोजन आपको खाने को मिल रहा है, उसके भोग के निमित्त से तो हम राग द्वेष कर ही रहे हैं। लेकिन जो भोग हमारे पास उपलब्ध नहीं है उन भोगों का स्मरण करके भी हम दिन रात अपध्यान ही कर रहे हैं। इसलिए तो जब त्याग की चर्चा चलती है तो अन्य जैसे हरि का त्याग, कितनी हरि खानी चाहिए? तो होता है ना कि कितना त्याग करते हम कि भाई हरि तो लाखों है, अनेक प्रकार की है, आप कितनी खाते हो? कि भाई एक बार में आप भोजन में कितनी हरि लोगे? 2, 3, 4, 5, 10, इससे ज्यादा तो नहीं लोगे। तो उतनी सबका त्याग करना, तो उससे क्या फायदा होगा कि तत्संबंधी जो हमारे विचार चलते हैं, तत्संबंधी जो हमारा अपध्यान चलता है कि वो रुक जाए। कि मैं आलू तो नहीं खाता लेकिन त्याग नहीं, तो त्याग क्यों नहीं? इसका मतलब तत्संबंधी जो अपध्यान है वो निरंतर चल रहा है। भले ही वो विषय का भोग नहीं है, वर्तमान में आप उसका भोग नहीं कर रहे, लेकिन उस भोग को भोगने की जो अभिलाषा अंदर में बैठी हुई है तो उसका त्याग नहीं और उसके निमित्त से अभियान चलता है। इसलिए तो वो त्याग की प्रेरणा कि अरे भाई जिन चीजों का भोग हमारे जीवन में है ही नहीं कि उनका त्याग कर, सीमा बनाई जाती है। गुरुरथ में चर्चा आती कि अपन कहीं भी जाने की सीमा बांध लेते कि साहब मैं भारत से बाहर नहीं जाऊं, भारत से बाहर का मेरा त्याग। क्यों त्याग किया? जाना ही नहीं है तो उसके बाहर का त्याग कर दो। त्याग करने से क्या फायदा होगा? तद संबंधी जो अपध्यान है कि उसका अभाव हो जाए। वरना अभी तो हमारे मन में वो अभिलाषा, वो विचार तो उत्पन्न हो ही जाते हैं कि भले ही मैं जा नहीं पा रहा हूं लेकिन किसी दिन तो मैं जाऊंगा। माने वो सोच सोचकर वर्तमान में विषय बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सोच सोचकर हम कितना अपध्यान करते हैं। और ये वो अपध्यान है जो एकदम व्यर्थ है। माने एक तो भोग सामग्री आपको भोगने को भी नहीं मिल रही है और आपकी इच्छा करने से मिल जाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन पाप बंध निरंतर उसके कारण हो रहा है। तो इसलिए ये अपध्यान माने स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, जैसे होता है कि कोई व्यक्ति विदेश से लौटकर आया, अब वो तो अपनी पूरी चर्चा बताएगा ना कि साहब अमेरिका में तो ऐसा होता है, भोजन करने बैठेगा तो फिर अमेरिका की याद आएगी कि अमेरिका में तो ऐसा भोजन होता है। घूमने जाएगा तो अमेरिका में तो ऐसे घूमने जाते हैं, अमेरिका में तो ऐसा होता है। माने दूसरों के द्वारा देखे हुए भोगों का
स्वयं अभिलाषा करके उपभोग करना। सुना कोई तो और रहा है, और वो भोगने की अभिलाषा किसको हो रही है? स्वयं को। तो दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। अब देखिए आगे, उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान आदि समस्त जाल रहित वीतराग चारित्र कैसा है कि समस्त अपध्यान के जो जाल है उनसे रहित है, माने पर विषयों में जो इच्छा है, अभिलाषा है, उससे रहित वीतराग चारित्र होता है। स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसा स्वाद सहित जो है वह वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र का लक्षण क्या कहा? स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है। लक्षण क्या है? सहजानंद। सहज आनंद ही वीतराग चारित्र का लक्षण है। हमारे मन में कभी प्रश्न खड़ा होता है कि साहब हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, चारित्र है या नहीं है, तो उसका लक्षण क्या है? सहजानंद उसका लक्षण। यदि आपके जीवन में आनंद है, आपके जीवन में सहजता है, तो इसका मतलब आप सही मार्ग पर आगे हैं। और यदि हमारे जीवन में सहजता नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, तो इसका मतलब अभी वो चारित्र, वो सम्यक हमारे जीवन में नहीं है। और ये कौन बता सकता है? कौन ये पैरामीटर लेके जाएगा और ये सिद्ध करेगा कि वही इसे सम्यक दर्शन है और इसे सम्यक दर्शन नहीं है? ये तो स्वयं के अनुभव की वस्तु है ना। हमारे जीवन में सहजता है, हमारे जीवन में आनंद है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो मैं स्वयं ही करने वाला हूं। तो सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसा स्वाद सहित जो है वह वीतराग चारित्र है, और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त्व अथवा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। अविनाभावी माने जिसके बिना जो नहीं हो। वीतराग सम्यक्त्व के बिना निश्चय चारित्र माने वीतराग चारित्र भी नहीं होगा। वीतराग चारित्र होगा तो निश्चय सम्यक्त्व होगा ही होगा। वीतराग चारित्र होगा तो व्यवहार में सच्चे देवता गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। और निश्चय में देखा जाए, अंतरंग में देखा जाए तो आत्म तत्व का श्रद्धान होगा ही। माने आत्म तत्व के श्रद्धान के बिना वीतराग चारित्र हो जाए ये संभव नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा अविनाभावी, माने वीतराग चारित्र है और उसके साथ जो अविनाभावी होता है। अविनाभावी माने जिसके बिना जो जिसका होना संभव नहीं है। तो न्याय शास्त्र में इसके लिए तर्क दिया जाता है। जैसे एक पहाड़, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और एकदम से आपको दिखे कि धुआं उठ रहा है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं अग्नि जल रही है। कि साहब अग्नि तो दिख ही नहीं रही है। कि वो धुएं को देख करके हमें ज्ञात हो गया है कि क्योंकि ये धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि अग्नि होगी ही होगी। कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। कि उसी प्रकार कि जहां जहां वीतराग चारित्र होगा वहां वहां निश्चय सम्यक्त्व होगा ही होगा। निश्चय सम्यक्त्व के बिना वो वीतराग चारित्र हो जाए ये ऐसा संभव नहीं। बात ख्याल में आ रही? देखिए वीतराग चारित्र है और उसके साथ जो अविनाभावी होता है, माने जिसके बिना जिसका होना संभव नहीं। कि धुआं दिखाई दे रहा है तो उसके अविनाभावी रूप से अग्नि का होना होगा ही हो। उल्टा नहीं हो, माने अग्नि हो तो धुआं हो ही हो ये जरूरी नहीं। अग्नि हो तो उसके कारण वाष्प भी बनती है। जैसे अपन ने गैस जलाया, चूल्हा जलाया, उसमें अपन ने तवे ही रखे, उसमें पानी है, तो उसके कारण क्या होगा? वो भाप बनेगी। तो अग्नि हो तो धुआं हो ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन धुआं होगा तो अग्नि होगी ही होगी
ये एकदम निश्चित है। इसे कहते हैं अविनाभावी संबंध, माने जिसके बिना जिसका होना संभव नहीं है। कि धुआं है तो धुआं अग्नि के बिना संभव नहीं। ऐसे ही वीतराग चारित्र होगा तो उसके पीछे निश्चय सम्यत्व होगा ही होगा। बात ध्यान में आ रही, ये अविनाभावी संबंध। तो वीतराग चारित्र है और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यत्व अथवा वीतराग सम्यत्व कहलाता है। वही निश्चय सम्यत्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। कि वह निश्चय सम्यत्व ही मुक्ति का कारण है। और निश्चय सम्यत्व को मुक्ति का कारण कह रहा है, कहा जा रहा है, तो उसमें वो वीतराग चारित्र सम्मिलित है, क्योंकि वो वीतराग चारित्र अविनाभावी रूप से पाया ही जाएगा। तो निश्चय सम्यत्व ही तीनों काल में, अब यहाँ पे काल शब्द का विशिष्ट प्रयोजन के साथ प्रयोग किया गया कि चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, जब भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं अथवा भविष्य में होंगे, उसका कारण कौन होगा? कि ये निश्चय सम्यक्त्व ही मुक्ति का कारण है, काल द्रव्य मुक्ति का कारण नहीं। यथा मुक्ति तो चौथे काल में ही होती है, तो चौथा काल मुक्ति का कारण है ना। यदि चौथे काल में भी वो चौथा काल मुक्ति का कारण नहीं है, निश्चय सम्यक्त्व मुक्ति का कारण। ये तो अच्छा हुआ जितने जीव चौथे काल में उत्पन्न हो गए तो उन्होंने अपना मोक्ष कर लिया, और पांचवें काल के जीव तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कि अरे भाई मुक्ति वो काल के आधारित नहीं, काल का वास्तविक कारण, मुक्ति का वास्तविक कारण कौन है? कि निश्चय सम्यक्त्व। कि वही निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में, किसके अभाव में? निश्चय सम्यक्त्व के अभाव में। निश्चय सम्यक्त्व के अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है। अतः वह कि निश्चय सम्यक्त्व ना हो तो काल को सहकारी कारण भी नहीं कहा जाएगा। जैसे अपना वही उदाहरण, विद्यार्थी, और विद्यार्थी यदि फेल हो जाए तो गुरु को फेल होने में सहकारी कारण भी नहीं कहा जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करेगा तो प्रथम स्थान प्राप्त करने में तो गुरु को सहकारी कहा जाएगा, लेकिन फेल होने में, कि फेल होने में गुरु को सहकारी कारण भी नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने मुक्ति प्राप्त की है तो मुक्ति प्राप्त करने में तो काल को सहकारी कारण कहा जाएगा, लेकिन निश्चय सम्यक्त्व ही ना हो तो काल को सहकारी कारण भी नहीं कहा जाएगा। माने इससे ये बात ख्याल में आती है कि हमारी मुक्ति वो किसी काल पे आ रही होगी। जब आकाश तत्व की हमने चर्चा की थी तब क्षेत्र की चर्चा हमने की थी कि जिस तरह कोई क्षेत्र कि वो हमारी मुक्ति का कारण नहीं है। बहुत सारी चर्चा उस समय की थी कि वास्तविक तीर्थ क्या है, कि जिसने अपने स्वरूप में तीर्थ प्रकट किया है कि उसके निमित्त से उस पृथ्वी जल को भी तीर्थ कह दिया जाता है। मोक्ष की चर्चा भी थी उसमें कि मोक्ष किसे कहा जाता है, कि वो सिद्धालय में मोक्ष है। कि अरे ऐसा तो कहा जाता है, लेकिन मोक्ष तो यही प्रकट होता है जहां द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से रहित तो हो गया, रहित पना तो यही हुआ, तो मोक्ष कहाँ है? कि मोक्ष तो यही है, और यही है मतलब महावीर भगवान ने कहां से मोक्ष प्राप्त किया? पावापुर से मोक्ष किया। तो पावापुर में मोक्ष था या महावीर भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया? तो मोक्ष कहाँ था? मोक्ष तो महावीर भगवान में ही था। सात तत्व है, मोक्ष भी एक तत्व भी है। जैसे जीव है तो स्वयं जीव है, आश्रम बंध संवर निद्रा ये सब कहाँ होते हैं? जीव में ही तो होते हैं। आश्रम बंध माने क्रोध का परिणाम आया,
अथवा उन क्रोध के परिणाम से बंद हुआ, कहाँ हुआ? जीव में हुआ। संवर निद्रा हुई, कर्मों का आना रुक गया, अंतरंग में शुद्धता प्रकट हुई, तो वो कहाँ हुई? जीव में। ये सारी चीजें तो जीव में हो रही है, माने कर्म आ रहे हैं, बन रहे हैं, अशुद्धता उत्पन्न हो रही है, शुद्धता हो रही है, ये सब तो जीव में है। और मोक्ष कहाँ जाके होगा? कि मोक्ष पावापुर में जाके होगा या सिद्धालय में जाकर के होगा कि अरे मोक्ष भी तो यही होगा। बात ध्यान में आ रही? माने ये पूरी चर्चा अपन आकाश द्रव के संबंध में करके आए थे। वहां ये स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार मोक्ष भी यही है, तीर्थ क्षेत्र भी यही है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा बाहर में सिद्धालय को मोक्ष कहा जाता है। जहां से जीवों ने निर्माण को प्राप्त किया है, उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो वो तीर्थ कहाँ है? अपने में। वास्तव में तो मोक्ष कहाँ है? अपने में। ऐसे ही हम यहाँ काल द्रव्य के संबंध में कहा जा रहा है कि जब जब जीव मोक्ष को प्राप्त होता है तो वह तो अपने निश्चय संयम से ही प्राप्त होता है, लेकिन उस समय जो काल हो उसको सहकारी कारण कहा जाता है कि जब जब जीव मोक्ष को प्राप्त होगा तो निश्चय संयुक्त पुरुषार्थ से ही होगा। अब लेकिन वो पुरुषार्थ चौथे काल में हुआ तो क्या कहा गया? सब चौथे काल में मुक्ति हो जाती है। अरे चौथे काल ने मुक्ति की है या मुक्ति तो अपने पुरुषार्थ से हुई? ये मुक्ति तो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। और उस समय चौथा काल था तो चौथे काल को सहकारी कारण कहा जाता है। बात ध्यान में आ रही तो कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है ना, तीनों काल में मुक्ति का कारण कौन है? निश्चय संयम ही मुक्ति का कारण है। चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, मुक्ति का कारण तो निश्चय संयम ही है। अन्य कोई भी उस संयम का कारण नहीं है। उसके अभाव में काल को सहकारी कारण भी नहीं होता है। अतः वह कैसा है? हे सब मोक्ष का पुरुषार्थ करने बैठना तो कौन सा काल उचित होता है? दिन में पुरुषार्थ करना चाहिए कि रात में पुरुषार्थ करना चाहिए? तो कौन सा काल उचित है? अच्छा, कौन सी शुभ घड़ी है कि जहां मैं आत्मा का ध्यान करने बैठूं? जिस समय कल वही सब घड़ी। अरे भाई, सम्यक दर्शन मेरी चीज है, सम्यक ज्ञान मेरी चीज है, सम्यक चारित्र्य मेरी चीज है। तो मैं अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए घड़ी का इंतजार करूं, समय का इंतजार करूं कि कौन सी शुभ घड़ी होगी? कि जो वस्तु मेरी है उसको तो मैं कभी भी प्राप्त कर सकता हूं ना, कि उसको प्राप्त करने के लिए घड़ी का इंतजार करते क्यों बैठे? कि कोई नक्षत्रों का ऐसा सुमेल मिले, कोई ऐसी पूरी कायनात में ऐसी व्यवस्थाएं मिले, तब जाकर के मैं वो कार्य करूं। कि आचार्य स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि वो काल कैसा है? हे, माने ऐसी भाषा का प्रयोग आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। पुत्र द्रव्य को ये कहा जाएगा, आश्रम बंध तत्व को ये कहा जाएगा, ये भाषा तो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगी। लेकिन काल द्रव्य को ये कहेगा, कि काल द्रव्य को ये क्यों कहा जा रहा है? कि काल द्रव्य को ये इसलिए कहा जा रहा है कि काल द्रव्य के अधीन होकर अथवा काल के भरोसे बैठे रहने का उद्देश्य ये आपको कहीं पर भी नहीं दिया है। कि काल के भरोसे बैठना ये उचित कार्य नहीं है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति प्राप्त करने का उपाय निश्चय संयम को प्राप्त करना है। चौथे काल का इंतजार करना ये मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का तर्क होता है सब इतने पूजन पाठ करने का, ये इतना धर्म ध्यान करने का क्या फायदा? तो पंचम काल है, मुक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं। कि आचार्य का निर्देश क्या है? कि काल है, कि काल के भरोसे आप पुरुषार्थ नहीं छोड़ सकते। कि अपना कार्य तो क्या है कि निश्चय संयम का पुरुषार्थ करना, क्योंकि वही मुक्ति का कारण है। और वो निश्चय संयम तो होगा, अरे तो पूरी कायनात आपको मुक्ति दिलाने में लग जाएगी ना। आपको निश्चय संयम प्राप्त होगा तो आप कदाचित विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे और वर्तमान में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे।
तो वर्तमान में वो पंचम काल कहाँ बाधक है? बात ध्यान में आ रही। माने काल के कारण हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें, ये करने योग्य कार्य नहीं है। कार्य होगा तो अपने पुरुषार्थ से होगा, और जब कार्य होगा तो वहां काल लब्धि मौजूद होगी ही। ठीक है, तो उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है, अतः वह हे। इसी प्रकार कहा भी है कि किम पलवीण बहुणा जे सिद्धार्थ नर बरा गए काले, सिद्धि हम ही जीवी भविया तम जान सम महापम। माने क्या कि बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, होते हैं और भविष्य काल में होंगे, वह सम्यक्त्व का महात्म्य जानो। आचार्य क्या कह रहे हैं? क्या बहुत कहने से क्या है? जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। लेकिन आचार्य ने जाते जाते और एक बात कह के चले गए कि बहुत कहने से क्या फायदा, कि आज तक जितने जीवों ने जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है, वर्तमान में कर रहे और भविष्य में करेंगे, वह सब सम्यक्त्व का ही महात्म्य है। माने सम्यक्त्व ही उसमें कारण है, अन्य कोई कारण उसमें नहीं है। तो इसीलिए आपको भी मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उसका उपाय सम्यक्त्व ही है। अन्य किसी के भरोसे बैठे रहना ये उचित कार्य नहीं है। अंत में एक सारांश के रूप में एक दो पैराग्राफ और बचे हुए, उसकी चर्चा कल अपन करते हुए आगे बढ़े। तेरे दर्शन से निरातम दर्शन